सलार पार्ट वेनन की एंडिंग में हमने देखा खान साहब में वर्धा वोट देने के बाद से ही इस पर हटा दिया गया है और सीज पर हटने से तुरंत बाद से ही मन्नार घनिरसारा कबीला लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब कौन किसे मारेगा? गद्दी के लिए कौन लड़ेगा? गद्दी को जलाने की कौन सोचेगा? और आगे ऐसा क्या होगा जो कृष्णकांत, जो कि पहले मन्नार कबीला के लिए काम करता था, उसे अब मन्नार कबीला से ही छुपना पड़ेगा, अपनी बेटी को छुपाना पड़ेगा, उसे देवा का मदद लेना पड़ेगा और कृष्णकांत से पहले देव। ऐसा क्या वादा किया था भाई जी इस वादा को कि अब देव को निभाना पड़ेगा, वो भी अध्या को बचाकर। बोले तो भाई सलार पार्ट वैन सीज फायर के बाद सलार पट्टू सूर्यंग पर्व में हमें क्या सब कुछ दिखने मिलेगा, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो भाई अगर आप भी ये कट्टर फिल्मी हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ भाई, आगे स्पॉइलर हो सकता है, तो अगर आपने अभी तक सलार नहीं दिखाया तो ये वीडियो से दूर ही रहना है, इस सारे काइंडली रिक्वेस्ट। ओके, तो भाई सलार पार्ट 1 का टाइटल में जिस चीज था तो हमेशा युद्ध को टालने की कहानी दिखाया जा रहा था के बारे में दिखाया जा रहा था, और उसके बाद इसमें मन्नार कबीला और घनियार कबीला का भी ज्यादा कहानी देखने मिला था। वैसे सलार पार्ट 2 का टाइटल में हमें सूर्यंग पारवंब दिख रहा है, तो हम समझ सकते हैं बहुत हो गया मन्नार कबीला घनियार कबीला इस कहानी में वो देवा के ऊपर, देवा के फैमिली के ऊपर या उसका सूर्य अंक कबीला के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकती है, इसीलिए इसका टाइटल में सूर्य अंक पारवम है। लेकिन उससे भी पहले ये सब दिखाने से पहले हमें देवा और वर्धा को सबका टारगेट बनते हुए दिखा सकती है, क्योंकि पार्ट 1 के एंडिंग आते आते इन्होंने जो किया है भाई, सारे कबीला का नजर सिर्फ इन्हीं के ऊपर है। पहले अगर मन्नार कबीला के देखिए तो रुद्र और राधा रमा की तो आपको पता होगा, तो पहले से वर्धा को मारना चाहते थे। पर अगर राजमन्ना देखिए तो भाई वोटिंग के बाद राजमन्नार भी वर्धा से खुश नहीं है, इसीलिए क्या पता वो वर्धा पर अटैक भी कर सकता है, क्योंकि वर्धा को भी अब वो कुर्सी चाहिए। ओके, देवा को तो राजमन्नार पहले से ही मारना चाहता था। एक सूर्यक जो है मतलब मन्नार कबीला का सारे लोग इन दोनों के खिलाफ खड़े हैं। अब इनके बाद अगर सूर्यंग कबीला की देखिए तो उनके तो मैं बचपन का सपना है कि वो मन्नार कबीला से बदला ले। सिर्फ इसी बदले की वजह से ही वो जी रही है, और सिर्फ इसी बदले की वजह से ही बारवा एक स्वरयांग होते हुए उनका दुश्मन मन्नार कबीरा की राजमन्नार की बेटी से शादी कर लिया था, ताकि वो इस सरदार की कुर्सी तक पहुंच सके और यहां तक पहुंचने के बाद को निबंधन का वो बात याद दिला सके कि बलवान का ही राज्य और बलवान का ही कुर्सी। फिर सब आपस में जब कुर्सी के लिए लड़ने लगेंगे तो ये आराम से अपना काम कर सके, राजा मन्नर से बदला ले सके और खान सर की इस कुर्सी को भी जला सके। और ये सब करने में, इन्हें आपस में लड़ने में कामयाब हो चुका है। तो आखिर में आपने देखा होगा हर बार बोलता है कि इनकी पूरा नस्ल को खत्म कर दो, मतलब जैसा वो लोग इनका कबीला के साथ किया था वैसा ये लोग भी उनका कबीला के साथ करना चाहती है। तो वो लोग वर्धा को कैसे छोड़ सकती है भाई? जब वर्धा भी मन्नार कबीला से बिलोंग करता है तो वो लोग तो जरूर वर्धा को भी मारना चाहेंगे, क्योंकि मन्नार कबीला को जड़ से खत्म कर देना और आखिर में वो गद्दी को जला देना ही उनका असली मकसद है। और अगर वो लोग वर्धा को मारने की सोचेंगे तो हम सबको पता है कैसे रिएक्ट करेगा भाई। जब नारंग से हाथ लगा दिया तो ये उसका हाथ काट दिया, उसके बाद उसका मुंडी भी उड़ा दिया, तो सोचो वो इनका क्या करेगा। हाँ, हमें पता है वो भी सूर्यंग ही है, तो वो थोड़ा इमोशनल हो सकता है, लेकिन वर्धा को हाथ लगाने तो वो नहीं देगा भाई। पर हमें पता है सूर्यघर नहीं मानने वाले, क्योंकि वो इस चांस का 25 साल से इंतजार कर रहे थे। इसीलिए सूर्य अंक कबीला का भी टारगेट देवा और वर्धा हो सकती है। बाकी अगर आप घनियार का विला की देखिए तो भाई वैसे तो वो न्यूट्रल थे, पर उन्हें बस खान सर की गद्दी ही चाहिए था। लेकिन जब देवा खान सर में आने के बाद घनियार कबीला की विष्णु को मार दिया, उसके बाद विष्णु का पापा नारायण को भी मार दिया, तो भाई वो भी जरूर पहले देवा और वर्धा से बदला लेने की सोचेंगे, क्योंकि इन सब के कबीला का ये परंपरा है। देखा ना, विष्णु को मरने के बाद राधा रमा कहती है तुम्हें बदला लेने का हक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। वो सच में जब नारंग वर्धा को मारने जा रहा था तो राधा रामा चुकती है, तो हम समझ सकते हैं नेक्स्ट घनियर कबीला का भी देवा और वर्धा टारगेट बनने वाली है, क्योंकि ये लोग उनका कबीला का 2 मुख्य लोग को मार दिए हैं। तो हाँ, पार्ट 2 का कहानी जब सूर्य का कबीला के ऊपर फोकस करना होगा करेगा, लेकिन उससे पहले सेवा और
वर्धा को सबका टारगेट बनते हुए दिखाएगा। बोले तो पहले एक कड़क वार देखने मिलेगा, मतलब बवाल मचने वाला है भाई। सबका टारगेट खान सर का गद्दी तो होगा, ये साथ में सबका टारगेट देवा और वर्धा भी होंगे। ऊपर से सारा कबीला कोई पंडित को, कोई सर्बियन को, कोई रशियन आर्मी को बुला चुका है। तो भाई खासर का जो वार इसका पार्ट 2 में हमें देखने मिलेगा, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। प्रशांत ने लिए ऐसा कल्पना कर सकती है, फुल मार्केट देखने मिल सकता है भाई, और भी ज्यादा वायलेंस। हाँ, लेकिन उसमें कबीला का क्या होगा, घनियार कबीला का क्या होगा, मन्नार कबीला सेराज मन्नार का क्या होगा, हर गरुड़ा वाली विलन रुद्र का क्या होगा, पता नहीं, क्योंकि वो सब अभी प्रेजेंट में नहीं दिख रहे है। सिर्फ राधा रमा और उसका कुछ गुंडे दिख रहे हैं। हो सकता है उस वार के वो सील बना देगा, उस सील को जो भी रुके उसे मरना पड़ेगा बोल के, लेकिन यहां नियम बना देगा। उसके कुछ दिन बाद देवा और वर्धा के दुश्मनी हो सकती है, जो दुश्मनी की बहुत से फिल्मी भाई बांची को मारने की वजह से ही होगा बोल रहे हैं। क्योंकि सही भी हो सकता है, क्योंकि वर्धा इस दुनिया में किसी को लेकर अगर डर रहा था तो वो था उसका भाई को लेकर, को बताता भी है। तो हाँ, कोई भी कारण निकले फिर देवा और वर्धा का दुश्मनी हो सकता है। पर तब शायद वहां से निकलने में, देवा का माताजी को बचाने में, या बाकी जो भी कोई कारण हो, तब कृष्ण का देवा का मदद कर सकता है। उसके बदले देवा भी वर्धा की तरह कृष्णकांत को वादा किया हो कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े देवक को बुलाना मत भूलना। तो शायद इसीलिए अब जब उस घटना के 7 साल बाद अध्याय इंडिया चली आई तो कृष्णकांत उस वादा का याद दिलाकर देवासी मदद मांगी, क्योंकि 7 साल पहले कृष्णा काम मन्नार कबीला के लिए काम करता था और तभी शायद वो मन्नार कबीला को धोखा दे दिया था। जिस धोखे की वजह से राजमन्नर मारा गया हो, रुद्र मारा गया हो, क्या देवा बच के निकाल गया हो, कुछ भी हो सकता है। तब कृष्णकांत की धोखा की वजह से राधा रमा को बड़ी लॉस हुई होगी, तो वो इसे तभी से ढूंढ रही होगी अपना बदला लेने के लिए, और अब जब बदला लेने का चांस मिल गया तो इसीलिए राधा रमा कृष्णकांत का बेटी के पीछे पड़ी थी। लेकिन अब हम सोच रहे हैं वो कृष्णकांत का क्या करेंगे, जो खुद चलकर राधा रमा के पास पहुंच चुका है। इसके बारे में, इसके आगे की बारे में कि अब जब वो सील वाला गाड़ी को दीवार रोक चुका है तो वर्धा क्या करेगी। बाबू देवा के पीछे मन्नर आर्मी को भेजेगा। क्या देवा खुद मन्नर आर्मी को मारकर खानसार में जाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसे भी उस गद्दी में बैठने का हक है? क्या देवा आगे जाकर वर्धा को मार देगा? क्या सब कुछ बुला के फिर से वर्धा के साथ हाथ मिला लेगा? राधा रमा की क्या होगा? रमा को जब उसका पति भरवा के बारे में पता चला तो उसने रिएक्ट कैसे किया? और भाई वो बिलाल भी तो है, पहले वो वर्धा के साथ काम कर रहा था, लेकिन तब ऐसा क्या हुआ तो वो वर्धा को छोड़ के अब देवा के साइड हो गया। इन सब के बारे में सलार कब पार्ट 2 में हमें देखने मिलेगा। अरे हाँ, हम वो फोटो वाला सीन को कैसे भूल सकते हैं। वेदा जो कि हैदराबाद में रहकर देवा को ढूंढ रहा था, वो इस फोटो को देख रहा था। मतलब इसमें प्रवास के डबल रोल दिखेगा कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन डबल लुक्स जरूर दिखने वाला है। ये वाला लुक्स के फोटो को विधा देख रहा था, तो ये लुक अभी तक हमें कहाँ दिखाया भाई। हो सकता है ये सलार बनने के बाद का लुक हो, जो हमें कुछ समय के लिए इसे ही पर सलाह के पट्टों में हमें देखने में मिल सकता है। तो भाई आज सलाह 2 का स्टार्टिंग में हमें पहले फास्ट का वो वॉर के बारे में दिखाया जा सकता है, जो किस चीज पर हटने के बाद स्टार्ट होने वाला।